की वजह से भाईजान ने अपना गाड़ी बुलेट प्रूफ मंगा लिया है, अपना बालकनी बुलेट प्रूफ कर लिया है, प्राइवेट गार्ड की संख्या बढ़ा दी है। वो नाम है लॉरेंस बिश्नोई का। लॉरेंस बिश्नोई अहमदाबाद में गांधीनगर के साबरमती जेल में है। अब गांधी के प्रदेश में साबरमती जेल में अब गांधीनगर के जेल में लॉरेंस बिश्नोई मौजूद है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई को किसी खास मकसद से गुजरात में रखा गया है। अब कौन रख रहा है, नहीं रख रहा है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं। मेरे पास कोई जानकारी अगर है भी तो मैं ये आपसे शेयर नहीं कर सकता हूं। लेकिन गुजरात के जेल में सबसे महफूज माने जा रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई। अब ये और बात है कि गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पे या जो भी है, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान और इस तरह से चल रहा था, वहां से उनका जो जुरिस्डिक्शन था वो गुजरात बनता था, इसलिए वो गुजरात में है। ये कहानी सच्ची नहीं है, ये आधा सच है। कहां तो उनका कारोबार का जो क्षेत्र था वो चंडीगढ़ था और कहां वो गुजरात चले गए। तो ये बात किसी को पचती नहीं है। तो वही बात जिसके तरफ मैं इशारा कर रहा हूं, और आप समझदार हैं। समझदार को सिर्फ इशारा काफी होता है। मैंने इशारा कर दिया और आप समझ गए। मुझे पूरा यकीन है कि आप समझ गए कि गुजरात के जेल में लॉरेंस बिश्नोई साहब हैं मौजूद, और लॉरेंस बिश्नोई का शार्प शूटर एक बार सीधा सीधा हमला कर चुका है, दूसरी बार भी हमला के फिराक में था, और धमकी तो लगातार माननीय बिश्नोई की तरफ से भाईजान को मिलती ही जा रही है, लगातार। अब इस धमकी के डर से और सरकार के दबोचने के डर से भाईजान को लगा कि क्या तरीका हो सकता है कि जनता के बीच में हम एक सिंपैथी क्रिएट करें, ताकि सरकार भी पीछे हट जाए और ये जो लॉरेंस बिश्नोई हमारे पीछे पड़ा हुआ है ये भी पीछे हट जाए। दोनों का डर सता रहा है भाईजान को। लेकिन भाईजान आपको खुल करके आके कहेंगे नहीं, कोई चैनल वाला आपको बताएगा नहीं, कोई मीडिया नहीं बताएगी। सच्ची बात यह है कि भाईजान डर से ज्यादा परेशान है, अपने दर्द से नहीं। डर का जो दर्द है वो निरोल्जिया के दर्द से ज्यादा है। दर्द के डर के दर्द को पचाना मुश्किल है। निरोल्जिया के दर्द को तो किसी तरीके से बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन डर का जो दर्द है वो कभी खत्म ही नहीं होगा। उसका कोई इलाज नहीं है, उसके लिए कोई टैबलेट नहीं बना हुआ है, कोई इंजेक्शन नहीं है कि किसी अस्पताल में भर्ती हो गए और आपको इंजेक्शन दे दिया, या किसी डॉक्टर से आपको बार बार आपको डॉक्टर से मुलाकात करनी पड़ेगी और डॉक्टर आपको कोई ना कोई रेमेडी देगा। डर की कोई रेमेडी नहीं है, और डर बहुत संगीन है, बहुत गंभीर है, और डरा रहा है भाईजान को। भाईजान ने जो कुछ भी कृत्य किया है इन दिनों, पिछले 8-10 वर्षों में, अब उसका तो प्रारब्ध आपको आएगा ही, और उसका तो पे करना ही पड़ेगा। लॉरेंस बिश्नोई के तरफ से कोई माफी नहीं हुई है। सलमान खान बार बार लॉरेंस बिश्नोई गैंग हमेशा कह रहा है कि हम सलमान को जान से मार देंगे, धमकी दे रहा है, साफ साफ धमकी दे रहा है। एक आध दो धमकी देने वाले नोएडा से थे, उनको पकड़ लिया गया, पकड़ा भी रहे हैं, लेकिन धमकी देने से बाज नहीं आ रहे हैं लॉरेंस के लोग। एक तरफ लॉरेंस का डर है, दूसरी तरफ सरकार का डर है, और इन दोनों की डर से भाईजान को किसी ने सलाह दी कि आप अपनी बीमारी का एक ड्रामा पेश कर दीजिए। तो बीमारी तो है इनको, परेशान तो हैं ये, लेकिन इसको प्रचारित करके कुछ सिंपैथी ले लीजिए। हो सकता है कि लॉरेंस भी ये कहने लगे कि अरे साहब वो तो खुद ही बीमार है यार, उसको क्या करना, उसके खिलाफ कार्रवाई करके क्या करना। सरकार भी संवेदनशील हो जाए और कहे कि चलो भाई अब वो खुद ही बीमार है, ईश्वर उनको सजा दे ही रहे हैं, हम क्या देंगे। तो सरकार भी ठंडी पड़ जाए और लॉरेंस भी ठंडी पड़ जाए। तो बहुत ही
फाइन ट्यून करके, मेटिकुलसली प्लान करके इस आइडिया को फ्लोट किया गया कि सलमान साहब 3 बीमारी से परेशान हैं। बीमारी से परेशान ज़रूर हैं, लेकिन उसको प्रचारित करके ब्लेसिंग इन डिसगाइज़ जिसको कहते हैं ना कि आपको तकलीफ है, लेकिन उस तकलीफ को अवसर में तब्दील कर दें। अपनी ही तकलीफ को सलमान ने अवसर में तब्दील करने की योजना बनाई और उसमें बहुत कुछ उनको कामयाबी मिली भी। लोगों की बड़ी संवेदना आ गई कि सलमान को ये बीमारी हो गई, सलमान को ये बीमारी हो गई। भारत की एक बहुत अद्भुत परंपरा रही है मित्रों कि अगर कोई दुख में है तो उसके प्रति थोड़ी संवेदना भारतीय समाज की हो ही जाती है। भारतीय नहीं, पूरी दुनिया में संवेदना मिलती है। तो अपने तकलीफ की मार्केटिंग करके संवेदना अपने तरफ बटोरना और दोनों बड़ी, एक तरफ तो लॉरेंस है और दूसरी तरफ सरकार है, उससे बचने के रास्ते निकालना। लेकिन ये रास्ता है नहीं, रेमेडी नहीं है। क्यों? क्योंकि दूसरी तरफ दिशा और सुशांत का केस भी खुलता जा रहा है और इसकी आंच उन तक जरूर पहुंचेगी। उनको भी अदालत में जवाब देना पड़ेगा। अभी तो नहीं, लेकिन कभी न कभी तो आना पड़ेगा। तो भाईजान बड़ी चतुराई से अपने दर्द की मार्केटिंग कर रहे हैं और इसी दर्द को वो दवा बना रहे हैं मार्केटिंग करके। जो बड़ा अपराध है, उस अपराध से बचने की वो दवा ढूंढ रहे हैं और उस दवा में उनका ये दर्द ज्यादा कारगर दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए इस दर्द को वो मार्केट कर रहे हैं। देखिए, बाकी उनकी ये मार्केटिंग बहुत बिकती है या नहीं बिकती है, लोग उनकी सच्चाई जान चुके हैं। इसलिए उनकी सच्चाई का अब उनको जवाब देना ही पड़ेगा और उनको चुकाना ही पड़ेगा।